मध्यकालीन स्कॉटलैंड की ठंडी हवाओं में, जहां पहाड़ धुंध से ढके रहते थे और नदियां चुपचाप बहती थीं, वहीं से शुरू होती है एक कहानी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे इंग्लैंड का राजा गद्दार कहता था, लेकिन जिसे स्कॉटलैंड हीरो मानता था। नाम था विलियम वॉलेस। वॉलेस का बचपन रहस्यों से भरा है। कुछ कहते हैं वो एक छोटे कुलीन परिवार से था, कुछ कहते हैं वह आम किसान का बेटा था, लेकिन एक बात साफ थी, उसके अंदर आजादी की आग बचपन से थी। गांव में लोग कहते, यह लड़का तलवार से नहीं डरता, बल्कि तलवार उसके हाथ में डरती है। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर कब्जा जमाना शुरू किया। गांव के गांव लूटे गए, लोगों से टैक्स वसूले गए। एक दिन इंग्लिश सैनिकों ने गांव में हमला किया। वॉलेस ने विरोध किया। उसकी तलवार पहली बार खून से भीगी और वहीं से उसका नाम फैलना शुरू हुआ। 1297 में वॉलेस ने खुलेआम इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। उसने किसानों, चरवाहों और गांव वालों को एकजुट किया। कहते हैं उसके पास सोने की कवच नहीं थी, बस लोहा और विश्वास था। वह कहता, हम कमजोर नहीं हैं, अगर हम एक हो जाएं तो सितंबर 1297 इंग्लैंड की भारी सेना स्कॉटलैंड की ओर बढ़ी। लेकिन वॉलेस ने चाल चली। उसने दुश्मनों को एक संकरे पुल पर फंसा दिया। स्कॉटिश तीरंदाजों ने हमला किया और भारी इंग्लिश सेना वहीं हार गई। ये जीत छोटे विद्रोहियों की बड़ी उम्मीद बन गई। वॉलेस का नाम इंग्लैंड में गूंजने लगा। राजा एडवर्ड ने ऐलान किया, विलियम वॉलेस देश का गद्दार है, जो उसे पकड़ेगा उसे सोने का इनाम मिलेगा। वॉलेस बन गया वॉलेस। जंगलों में छिपता, गांव गांव घूमता, गरीब लोग चुपके से उसका साथ देते। उनके लिए वॉलेस अपराधी नहीं, बल्कि न्याय की उम्मीद था। 1298 इंग्लैंड ने फिर हमला किया। इस बार वॉलेस की सेना हार गई। वह जंगलों में गायब हो गया, लेकिन उसका डर और नाम जिंदा रहा। 1305 एक विश्वासघाती ने उसे धोखे से पकड़वा दिया। लंदन ले जाया गया। वहां अदालत ने उसे देशद्रोही घोषित किया। 23 अगस्त 1305 लंदन की सड़कों पर भीड़ जमा थी। वॉलेस को घसीटकर फांसी के लिए ले जाया गया। उसे सबसे क्रूर सजा दी गई, लेकिन कहते हैं उसने आखिरी सांस तक चुप्पी नहीं तोड़ी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस आजादी की चमक थी। वॉलेस की मौत ने स्कॉटलैंड को झुका नहीं दिया, बल्कि और मजबूत बना दिया। उसका नाम आज भी गाया जाता है। लोग कहते हैं वॉलेस मरा नहीं, वो हर स्कॉटिश दिल में जिंदा है। इतिहास हमें बताता है कि जिसे सत्ता गद्दार कहे, वो जनता का हीरो भी हो सकता है। और वॉलेस, उसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। तो कहानी यहीं खत्म होती है। अब चलते हैं दूसरी ओर कहानी की, और इंग्लैंड की हरियाली में फैला हुआ है एक जंगल। नाम है शेरवुड फॉरेस्ट। लंबे लंबे पेड़, गहरी छांव, पक्षियों की चहचहाहट और हवा में सरसराते पत्ते। यहीं पर एक नाम जन्म लेता है। एक ऐसा नाम जिसे सत्ता अपराधी कहती है, लेकिन जनता हीरो मानती है। नाम है रॉबिन हुड। इतिहासकार आज भी कहते हैं, क्या रॉबिन हुड सच में था या सिर्फ कहानी? कुछ कहते हैं वह एक विद्रोही योद्धा था, कुछ कहते हैं वह बस लोकगीतों और कविताओं में जिया, लेकिन जनता के लिए वह हमेशा जिंदा रहा। रॉबिन हुड का सबसे बड़ा नियम था, अमीरों से लूटो, गरीबों को दो। वह अमीर व्यापारियों और भ्रष्ट अधिकारियों को निशाना बनाता और गरीब किसानों के बीच लूट का माल बांट देता। सत्ता के लिए वह अपराधी था, लेकिन भूखे पेट वाले के लिए वह मसीहा था। रॉबिन अकेला नहीं था, उसके साथी थे लिटिल जॉन, विल स्कारलेट और फ्रायर टक। ये सब मिलकर एक छोटी सी सेना थे। उनका घर था शेरवुड का जंगल। उनकी पहचान थी तीर और धनुष। नॉटिंघम का शेरिफ हर कहानी में एक दुश्मन होता है। रॉबिन हुड के लिए वो था नॉटिंघम का शेरिफ। वह राजा का वफादार था। उसका काम था टैक्स वसूलना और रॉबिन हुड को पकड़ना। लेकिन हर बार जंगल रॉबिन हुड का किला बन जाता। रॉबिन हुड की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी तीरंदाजी। कहा जाता है वह एक तीर को बीच से चीर सकता था। उसकी आंखें दूर तक देखतीं। उसके तीर कभी चूकते नहीं थे। लोग कहते उसके हाथ में धनुष है तो न्याय जिंदा है। इंग्लैंड के राजा ने ऐलान किया, रॉबिन हुड को जिंदा या मुर्दा पकड़ो, इनाम मिलेगा सोने का। नॉटिंघम के हर कोने में पोस्टर चिपक गए। रॉबिन हुड बन गया, लेकिन गरीब लोग उसकी मदद करते। वे उसे छिपाते,
उसे खाना देते और खबरें पहुंचाते, क्योंकि उनके लिए रॉबिनहुड अपराधी नहीं था, वह उनका रक्षक था। समय के साथ रॉबिनहुड की कहानियां फैलती गईं। बाजारों में गायक उसकी वीरता गाने लगे, बच्चे उसकी नकल करने लगे, और सत्ता का डर जनता के दिलों में सम्मान बन गया। कुछ कहानियां बताती हैं कि रॉबिनहुड का दिल एक औरत के लिए धड़कता था, मेड मैरियन। वह सिर्फ उसका प्यार नहीं बल्कि उसका हौसला भी थी। दोनों मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते। रॉबिनहुड का अंत रहस्य है। कुछ कहते हैं वह बूढ़ा हुआ और धोखे में मारा गया, कुछ कहते हैं वह शांति से जंगल में ही मर गया, और कुछ कहते हैं वह कभी मरा ही नहीं। वह आज भी जंगल की हवा में सांस लेता है, क्योंकि उसने हमें सिखाया, हीरो वही नहीं होता जिसके पास मुकुट हो। हीरो वह होता है जो भूखे को खाना दे, जो गरीब को हक दिलाए, जो सत्ता से डरे नहीं। इतिहास ने रॉबिनहुड को अपराधी कहा, लेकिन जनता ने उसे अपना रक्षक बनाया। और यही कारण है कि आज भी जब शेरवुड के पेड़ हिलते हैं तो लगता है जैसे हवा कह रही हो, रॉबिनहुड जिंदा है,